खाना तैयार है? वाह। अरे वाह, खुशबू से तो ऐसा लगता है कि खाना बहुत अच्छा बना होगा। वैसे ये सब देख के मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होने वाली है। राहत, आपने अगर एक और बार ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड किया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सच में बताइए कि कौन आ रहा है। गर्लफ्रेंड लो आ गई। अगर कोई गर्लफ्रेंड निकली ना, तो मैं बता रही हूँ उसकी चटनी बना के मैं खुद ही खा जाऊंगी। आज मैंने उसकी चटनी नहीं बनाई ना, तो मेरा नाम भी हया नहीं। सनम, कैसी है? कैसी है तू? तू कैसी है? अरे तुम तो इसकी चटनी बनाने वाली थी ना। चलो अब मुझे भी मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने दो। ये भी ना, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह के ना मेरा दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। गुस्सा दिला दिया मुझे। अगर मैं गुस्सा नहीं दिलाता तो मुझे ये स्माइल देखने को मिलती क्या? तो बताओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इससे ज्यादा अच्छा सरप्राइज और कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता। मेरे पास आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है, जिसे देख के तुम बहुत हैरान हो जाओगी और बहुत खुश हो जाओगी। ये सनम, ये मैं सहर हूं, सनम की जुड़वा बहन, यानी तुम्हारी दूसरी बहन। अब तुम तीनों यहाँ दरवाजे पे खड़ी रहोगी, अंदर भी आओगी? इस सनम के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। हमें पता लगाना होगा। बस एक सुराग हमारे हाथ लग जाए, तभी हम उसकी चालों से मात दे सकते। अरे बेगम साहिबा, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ लतीफ, वो सनम को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? सनम तो अपनी बहन के घर गई हुई है। बेगम साहिबा, मैं अब आपको क्या बताऊं, इस पूरे घर में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। पूरा दिन इस घर का काम करती रहती हूँ, ना दिन को चैन है ना रात को आराम। बेगम साहिबा, सच बता रही हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरी कमसिन जवानी जल्दी ही मुरझा जाएगी। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। क्या हम कम परेशान थे? ये अपना रोना लेके बैठ गई। बेगम साहिबा, आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं लतीफ, हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा चलते हैं, ठीक है? संभल के बेगम साहिबा। हाँ हम चले जाएंगे लतीफ। ठीक है। अल्लाह, ये सनम ना अपनी चीजें कहीं भी गिरा देती है।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुझसे क्या कहूँ हया, पर अब तो फिक्र मत कर, क्योंकि अब तेरी एक नहीं दो बहनें हैं। हाँ हया, कभी भी जरूरत हो या कोई भी परेशानी हो, बस एक आवाज देना, तुम्हारी दोनों बहनें आ जाएंगी फट से। सच में मुझे तो तुझसे माफी मांगनी चाहिए। इतना कुछ हो गया तेरी जिंदगी में और मुझे खबर तक नहीं थी। और एक वक्त था जब मैं साये की तरह तेरे साथ रहती थी। पता नहीं वो दिन कहाँ चले गए, क्योंकि अब तो मैं अपनी जिंदगी में इतनी उलझ के रह गई हूँ ना कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। सॉरी हया। आप दोनों हया की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। फैज अब हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है और हया का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना, हमेशा उसके साथ। शुक्रिया राहत। ये वक्त शुक्रिया कहने का नहीं है, खाना खाने का है। अब आप तीनों आइए, खाना खाते हैं, वरना खाना ठंडा हो रहा है। राहत आप चलिए, मैं इन दोनों के साथ थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा सनम सुन, तेरी बातें सुनकर मुझे अचानक से याद आया कि कुछ ऐसा है जिससे तू अपनी मोहब्बत को फिर से हासिल कर सकती है। क्या? सनम तुझे याद है बड़ी अम्मी हमसे नीले चांद की रात के बारे में बातें किया करती थी? नीले चांद की रात? पता नहीं, मैंने वंस इन अ ब्लू मून तो सुना है, ये नीले चांद की रात। सैर, जो तू कह रही है वो सही है, लोग उसे वंस इन अ ब्लू मून ही कहते हैं। मतलब? देख, एक साल में 12 पूरे चांद की रात होती है। हाँ, लेकिन हर 10 साल में एक बार 13 पूरे चांद की रात होती है और उस 13वें चांद को नीला चांद बुलाते हैं। आज रात ठीक 10 बजे जब चांद निकलेगा ना, वो हल्का सा नीला होगा और कहते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान से बेहद मोहब्बत करता है और उसे अपने हाथ की खीर खिलाता है उस चांद को देखते हुए, तो उन दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होता। ओके, ये काम करता है ना पक्का? मतलब पोपट तो नहीं हो जाएगा? पोपट? हाँ, मतलब वाकई में ऐसा कुछ है कि इसे माना जाए? देख सैर, ये तो मैं नहीं बता सकती कि ये सच है या नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। और अगर तेरे दिल में कोई है तो कोशिश कर ले। ऐसे कोई है क्या? है कोई? कम ऑन, चल अब बता भी दे, आखिर वो है कौन? वैसे भी बहनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, समझी? हम दोनों को भी तो पता चले कि आखिर तेरा दिल चुराया किसने है। या तुम दोनों तो पीछे पड़ गए हो। जब सही वक्त आएगा ना, मैं सब कुछ बता दूं। लेकिन एक बात तो है, इस नीले चांद वाली रात का मुझे इंतजार तो रहेगा। तुम्हें क्या लगता है सनम? सनम, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह कभी भी अपने बंदों के साथ बुरा होते देख नहीं सकता। तुम ये सोचो, जब मैं फैज जैसे दरिंदे से बचकर वापस आ सकती हूँ राहत के पास, तो तुम्हें अपना प्यार क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी ये नीले चांद की रात वर्क करती हो या ना करती हो, मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें और राहिल को मिलाने में कोई कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, हम दोनों हैं ना। मैं जानती हूँ मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों जैसी बहनें हैं। मैं क्यों फिक्र करूं? आराम से करो। या अल्लाह, तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता है ना।
लग गया है। देखो, लगा तो नहीं है, हमें बहुत दर्द हो रहा है। देखो देखो। जी देखो। अरे आहिल, मैं हया के यहाँ गई थी। उसने खास तौर पे आपके लिए बिरयानी भेजी है, खुद बनाई थी उसने। अच्छी है। सुनो, हया ने भी तुम्हारी तरह अच्छा खाना बनाना सीख लिया। जी जी, मैं क्रीम लेकर आती। आहिल, आया मुझे एक और बात बता रही थी। कैसी बात? वो कह रही थी कि आज नीले चांद की रात है और बहुत ही खास रात है क्योंकि 10 सालों में एक बार आती है। आज रात को चांद थोड़ा नीले रंग का हो जाएगा, तो वो कह रही थी कि अगर आज रात का चांद हम दोनों एक साथ मिलकर देखेंगे तो क्या? तो क्या होगा? क्या ये नीले चांद की रात हमारी वो निकाह वाली रात वापस ले आएगा? वही रात सना, जिस रात मैंने अपनी दुल्हन का घूंघट खोला, उसमें तुम नहीं। तुम्हारी जगह कोई और थी। बोलो। क्या बात है सनम, नीले चांद की रात? लगता है ये नीले चांद की रात किसी की जिंदगी में काफी अंधेरा करने वाली है।
ये किसका नंबर है? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। आज नीले चांद की रात है हया, मोहब्बत करने वालों की रात। फिर तुम कैसे किसी और को खीर खिला सकती हो? आज तुम्हारे हाथ से खीर खाकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। क्या बिरयानी बनी है? वाह। तो बनेगी ना, मेरी बहन ने बनाई है, मजाक है कोई? हाँ, दुनिया में या तो तुम कमाल के हो या तुम्हारी बहन है। वो तो है। अच्छा, वो आपको भी पता चल गया। वैसे आपको पता है, आज मुझे हया ने एक और बात बताई। पूछो क्या? क्या? मुझे पता ही था आपको नहीं पता होगा। आज पता है क्या है? नीले चांद की रात। हाँ, आज रात जब लड़की जब लड़के को हाथों से खीर खिलाती है तब उन दोनों के बीच में प्यार कभी खत्म नहीं होता। आपको भी पता था? आप भी मानते हो? मानता नहीं, जानता हूँ। लेकिन अगर आप मानते ही नहीं तो जानने से क्या मतलब है? अब वो क्या है ना कि मेरे टाइप के सीधे साधे दिखने वाले लड़के इतने भी बोरिंग नहीं है। काफी लड़कियां मरती है हमारे ऊपर। इधर देखना जरा। क्या बोला अभी? मेरे से पहले बहुत सारी लड़कियां खीर खिलाना चाहती थी आपको? मैंने ऐसा कब बोला? अगर आपने बोला नहीं तो मुझे कैसे पता चला? देखो, लड़कियों ने खीर खिलाने की कोशिश की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खाया है। अफसोस हो रहा ना आपको? अब भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इंतजार कर रही हूँ कि अभी भी रेहान आएंगे और मेरे हाथों से खीर खाएंगे। मैं आज एक बात बोलूं, अभी 1 घंटे बाद भूल जाते हो। उसने सालों पहले खीर खिलाने की बात बोली थी, आपको अब तक याद है? जा क्यों नहीं रहे? अभी यहाँ पे बैठे क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ ना, जाके खीर खा लो। जा रही हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों सुनूं? जो खीर खिलाएगी वो बातें भी सुनेगी ना, उसी को सुनाना। बिरयानी भी वही खिलाएगी। ये क्या बात हुई? वो कुछ भी करे तो मजाक है। मैं थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब तक खुद आके नहीं मनाएगी ना मुझे, मैं भी नहीं मानने वाला। रेहान के बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। कितने प्यार से मैंने सोचा था मैं खीर खिलाऊंगी, लेकिन नहीं, सारा मूड ऑफ कर दिया। जब तक मिन्नतें करके मनाएंगे नहीं ना, मैं भी मानने वाली नहीं हूं। क्या बात है, यहाँ तो हर तरफ इश्क ही इश्क है। पहले आहिल को बिरयानी खिलाई जा रही थी और अब रेहान को खिलाई जा रही। तुमने हमारे दोनों बेटों पर क्या जादू कर दिया है? हाँ, अब जब जादू की बात हुई है तो एक जादू तो आज नीले चांद के नीचे भी होगा, जहां 2 दिल जुड़ेंगे नहीं बल्कि टूटेंगे, और वो भी इस तरह से कि इस बार ना कोई मोहब्बत ना ही कोई इबादत उन्हें फिर से जोड़ पाएगी। अल्लाह कसम।